आज हम लोग घन के बारे में पढ़ने वाले हैं। घन को समझने के लिए हम लोग उसकी आकृति को लेकर चलते हैं, आकृति का निर्माण कर लेते हैं भाई, है ना। तो ये इसकी आकृति हो गई, ठीक है। इनको आपस में ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ये बन गया घन की आकृति। घन की आकृति में इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। हम लोग जानते हैं त्रिविमीय आकृति में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई उपस्थित होती है। तो ये एक प्रकार की त्रिविमीय आकृति है। जब हम लोग घन के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी जो भुजा होती है, मान लेते हैं उस भुजा का माप ए है ना, ए इकाई का है। तो घन के लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों का ही माप क्या होता है, ए। अर्थात सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। इसके लिए हम लोग कुछ समीकरण प्रतिपादित हैं, उनसे को देखते हैं कि कैसे क्यूब में हम लोग इसके पृष्ठीय विकर्ण को ज्ञात करेंगे। यहाँ अब हम घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। घन के पृष्ठीय विकर्ण यानी देखो ये वाला क्या है, ये एक पृष्ठ है। इसमें विकर्ण कैसे होगा, इस शीर्ष से इस दूसरे शीर्ष में इस प्रकार से मिलेगा, यही इसका क्या होगा, विकर्ण। विकर्ण के लिए क्या है, ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। अर्थात घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। और हम लोग को पता है कि लंबाई का जो मान है ए है, तो ए का वर्ग, और चौड़ाई का मान है ए, तो ए का वर्ग। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a का वर्ग। यहाँ पर a का वर्ग होने के कारण ये बाहर आ जाएगा और वर्गमूल 2 रह जाएगा इकाई, ठीक है। साथ ही साथ घन के सभी पृष्ठीय विकर्ण एक ही लंबाई के होते हैं, क्योंकि इनकी जो भुजा होती है आपस में समान होती है। इसी कारण इनके घन के सभी पृष्ठीय विकर्ण एक ही लंबाई के होते हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं घन के आकाशीय विकर्ण, है ना। तो घन के आकाशीय विकर्ण अब ये आकाशीय विकर्ण क्या होंगे, तो इसको आइए हम लोग चित्र से समझते हैं। तो घन का ये जो आकृति दिखाई दे रहा है, इस सिरे से लेकर हम लोग ये सिर, ये इस प्रकार से होते हुए इसको टच करेगा, इस शीर्ष से निकल के इस सिर। यदि हम लोग इसी को इस शीर्ष से निकालेंगे तो वो क्या होगा, इस शीर्ष से कनेक्ट होगा। तो हम लोग घन के आकाशीय विकर्ण को देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 3 चीज़ें आ जाएंगी, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। हम लोग जानते हैं लंबाई का जो मान है ए है, और चौड़ाई का मान भी क्या है, ए है, और ऊंचाई का मान भी ए है। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर। ए का वर्ग होने के कारण ये बाहर आ जाता है, वर्गमूल 3 इकाई। इन सूत्रों के माध्यम से आप घन से संबंधित पृष्ठीय विकर्ण तथा आकाशीय विकर्ण की लंबाई आसानी से ज्ञात कर पाएंगे।